अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा 7th लेक्चर है, चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट, यूनिट 5, पेज नंबर 44। तो आज हम बात करेंगे, न्यू टॉपिक है हमारे पास, फूड चेन। फूड चेन है क्या? फूड चेन ऐसे ऑर्गेनिज़म की सीरीज़ को बोलते हैं जिसमें एक दोनों ऑर्गेनिजम्स यानी डिपेंड करते हैं दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ फूड और एनर्जी के तौर पर। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज दे यूज़ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रिपेयर द बेसिक फूड्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि प्लांट्स जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं ज़मीन पर फॉर लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के लिए ज़मीन पर, क्योंकि वो एनर्जी बनाते हैं यानी कि एनर्जी लेते हैं फ्रॉम द सन यानी सूरज से, टू प्रिपेयर फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी एनर्जी लेते हैं सन से ताकि वो फूड प्रोवाइड कर सकें और यानी कि फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स और यानी एनिमल्स और ह्यूमन जो हैं वो प्लांट्स के बगैर नहीं रह सकते। तो क्या है कि इनसे ही, ये प्लांट से ही एनिमल्स जो हैं वो फिर सरवाइव करते हैं, फिर आगे उन्हें उनका वो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का फूड बनते हैं। ये एक तरह से फूड चेन कहलाती है, ठीक है। द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड चेन्स, एनिमल्स दैट ईट दीज प्लांट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। वो एनिमल जो कि इन प्लांट्स को यानी कि प्लांट्स को खाएं उन्हें कहते हैं कंज्यूमर्स। और प्लांट्स क्या होते हैं हमारे पास? प्लांट्स जो हैं होते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना फूड अपने लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, सॉरी एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। आगे चलते हैं हम कि ऑल फूड चेन बिगिन विद ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जितनी भी फूड चेन है, जितने भी जो भी आपको फूड चेन यहाँ नज़र आ रही है सारी प्लांट से ही चलती है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो दूसरे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, और जो वो जिनका फूड होते हैं तो वो दूसरे एनिमल्स को उनसे एनर्जी नहीं मिलेगी, तो इंक्रीज़ नहीं होंगे अपने साइज़ में। जब इंक्रीज़ नहीं होंगे तो फिर उनको जो है वो वीक हो जाएंगे, वीक होने के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। इस तरह ऑल फूड चेन्स बिगिन विद ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, नेक्स्ट इन द फूड चेन कम एनिमल्स। यानी कि अब एक चेन है, ठीक है, जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं उनको कहते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है, और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स खाते हैं उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। यहाँ देखें लिखा हुआ है, या पढ़ लीजिएगा। ये जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों खाते हैं, तो उनमें कौन आ जाते हैं? वो कौन से होते हैं? वो कहलाते हैं ओमनीवोर्स। अब ओमनीवोर्स में हम भी आ जाते हैं, ठीक है, ह्यूमंस भी इंक्लूड हैं, क्योंकि हम प्लांट्स और एनिमल दोनों खाते हैं। आगे चलते हैं कि ग्रास इज़ द प्रोड्यूसर बिकॉज इट मेक्स इट ओन फूड। अब ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है, यानी कि खुद प्रोड्यूस कर रही है फूड अपने लिए भी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब द रैबिट इज़ द प्राइमरी, अब यहाँ जो है ना कुछ और थोड़ा डिटेल में आ गया, यानी कि अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पर चार तरह के होते हैं, और यानी कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं प्रोड्यूसर्स, एक हर्बीवोर्स, एक कार्निवोर्स और एक ओमनीवोर्स, ठीक है। अब इनके अंदर फर्दर डिटेल्स आ गई हैं कि इनके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, या फिर आप हर्बीवोर्स कह सकते हैं। और ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रही है फूड इसलिए वो प्रोड्यूसर कहलाएगी। और रैबिट आ गया हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स। और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर में यहाँ कौन सा आ गया? जैसे यहाँ देखें फॉक्स है, अब फॉक्स जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, रैबिट जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, और जो ग्रास है यानी प्लांट है ये हमारे पास प्रोड्यूसर है, ठीक है। यही प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, इसी तरह फूड चेन जो है चलती रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं द बॉडीज ऑफ डेड प्लांट्स। अब हम बात करें डिकम्पोजर्स की, ठीक है। द बॉडीज ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई विच आर नोन एज डिकम्पोजर्स। अब वो बैक्टीरिया यानी कि वो बैक्टीरियाज और फंजाई जो कि डेड प्लांट और एनिमल्स खाते हैं उन्हें कहते हैं डिकम्पोजर्स। और फिर ये जब डिकम्पोज कर यानी कि जब ये खा लेते हैं तो क्या रिलीज़ करते हैं? न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल, यानी सॉइल की को फर्टिलिटी को इन्हेंस भी करते हैं ये, ठीक है।
फिर आगे चलते ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। इसमें क्या है कि जो पोजीशन ऑर्गेनिज्म की है ना, जिस पोजीशन पे वो ऑर्गेनिज्म है उसे कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। सही है। ग्रीन जैसे कि द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन अ फूड चेन इज कॉल्ड इट्स ट्रॉफिक लेवल। ग्रीन प्लांट्स यूजली ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ एनी फूड चेन। अब क्या है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं, क्योंकि वो तो प्रोड्यूस करते हैं ना, फिर उनसे जो है वो हर्बीवोर्स यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स खाते हैं वो खाते हैं, फिर जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे एनिमल्स खाते हैं फिर वो उन्हें खाते हैं। ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा प्लांट आएंगे, सेकंड पोजीशन पे फिर जो है वो कौन से हर्बीवोर्स आ जाते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स खाते हैं। थर्ड पोजीशन पे कार्निवोर्स आ जाते हैं, यानी कि जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू फूड चेन। अब इसमें क्या होता है कि जो कुछ एनिमल्स जो हैं, जो चेन होती है टोटल वो 4 होती है। ठीक है। 4 में ही एनर्जी चलती रहती है। अब क्या होता है, कभी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, जो या कभी ऐसा होता है कि फूड जो है वो अनडाइजेस्ट हो जाता है, अनडाइजेस्ट रह जाता है। तो इसमें क्या होता है कि फिर कभी कभार जो है एनर्जी नहीं मिल पाती है एनिमल्स को यानी ऑर्गेनिजम्स को। सही है। तो ये आ गया। अब हम आगे चलते हैं द पिरामिड ऑफ नंबर्स। इसमें क्या है कि अब इसमें बता रहे हैं कि इन अ फूड चेन द ऑर्गेनिजम्स एट द बेस ऑफ फूड चेन आर स्मॉल इन साइज बट लार्ज इन नंबर। इस फूड चेन में, यहाँ आप देखें फूड चेन, यहाँ देखें इस पिक्चर में देखें, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ऑर्गेनिज्म जो है यानी कि कोई भी किसी भी बेस ऑर्गेनिजम्स लेना है, द बेस ऑफ अ फूड चेन यानी कि फूड चेन के बिहाफ पे देखें तो क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्मॉल इन साइज, बट साइज़ में तो स्मॉल होते हैं लेकिन लार्ज इन नंबर यानी कि काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। ठीक है। वाइल द सक्सेसिव ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स शोज़ अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज एंड अ डिक्रीज इन नंबर। अब क्या है कि जो ये कंज्यूमर्स हैं ना, ये अपना जो प्रोग्रेस यानी कि इंक्रीज इन साइज़ जो है वो शो कर रहे हैं, और डिक्रीज इन नंबर्स यानी कि कम नंबर्स में इंक्रीज इन साइज़ शो कर रहे हैं। ठीक है। इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक है। तो बस ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में यानी कि आगे के लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।